इस समय पूरी दुनिया की नजरें, पूरी दुनिया यही देखना चाहती है कि क्या इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका शामिल होगा। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति कयामत का प्लान बना रहे हैं? ये सवाल सबके दिमाग में है और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि ईरान की जंग में तबाह ये दोनों मुल्क ना हो जाएं और हर अगले दिन की जंग की तीसरी आप कह सकते हैं तैयारियां लगातार की जा रही है। अमेरिकी मीडिया में खबर आई है कि ट्रंप ने ईरान पर फाइनल प्रहार का प्लान बना लिया है और उसे मंजूरी भी दे दी गई है। तो क्या ईरान में ट्रंप कुछ एटमी प्लान कर रहे हैं? और ये बड़ी आशंका दरअसल पैदा हुई है उस खबर के बाद जब ये पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने डूम्सडे प्लान मंगा लिया है। जब दुनिया के किसी कोने में महाविनाशक न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा हो, जब अमेरिका की वजूद के खात्मे का खतरा हो, जब अमेरिका को कयामत के दिनों का एहसास हो, तब आसमान में नजर आता है डूम्सडे प्लेन। 24 साल पहले जब अमेरिका की वजूद को इस्लामिक आतंक ने चुनौती दी थी, तब आखिरी बार इस कयामत के दिन वाले विमान में नजर आया था अमेरिका का कोई राष्ट्रपति। और एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में मंगा लिया है वही डूम्सडे प्लेन। जब इजराइल और ईरान में भयानक जंग छिड़ी है, दोनों मुल्क एक दूसरे पर खतरनाक से खतरनाक मिसाइलों से प्रहार कर रहे हैं। जब इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए आखिर क्यों मंगाया है डूम्सडे प्लेन? डिफेंस एक्सपर्ट और एविएशन एक्सपर्ट्स ने बताया कि अमेरिका का यह बेहद विशेष विमान मंगलवार की रात ही वॉशिंगटन डीसी यानी ट्रंप के शहर में जॉइंट बेस एंड्रयूज पर लैंड किया है। इसकी उड़ान बेहद असामान्य बताई जा रही है क्योंकि ये शेवेपोर्ट लुइसियाना के बॉक्सडेल एयरपोर्ट बेस से उड़कर वॉशिंगटन के बाहर एक चक्कर लगाने के बाद अप्रत्याशित रूट से वॉशिंगटन पहुंचा है। अमेरिकी एयरफोर्स के इस विशेष विमान के वॉशिंगटन में पहुंचने के बाद से दुनिया भर के विशेषज्ञों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरानी न्यूक्लियर प्लांट है अमेरिका का टारगेट? क्या ट्रंप फैसला कर चुके, अब फाइनल ऑर्डर बाकी है? क्या अब ईरान अड़ा तो जंग में अमेरिका आगे बढ़ा? क्या ईरान का तबाही प्लान व्हाइट हाउस में लॉक? क्योंकि आम हालात में अमेरिका का प्रेसिडेंट कभी भी डूम्सडे प्लेन ना तो मंगाता है और ना उसमें सवारी करता है। बेहद असामान्य हालात में ही इस विमान का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं। क्या है डूम्सडे प्लेन? नाम का विमान मगर बीच आसमान में फौलादी किला है डूम्सडे प्लेन। इस पर ना तो किसी मिसाइल बम बारूद का वार हो सकता है, ना न्यूक्लियर धमाकों का असर होता है। यह है अमेरिकी एयरफोर्स का E-4B नाइट वॉच एयरक्राफ्ट, जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। डूम्सडे प्लेन अमेरिकी एयरफोर्स का नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर यानी NAOC है। यह अमेरिकी सेना का ऐसा उड़ता हुआ कमांड पोस्ट है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति और टॉप सैन्य ऑफिसर बेहद भयानक हालात में रहते हैं। खासकर न्यूक्लियर वॉर या मुल्क पर भयानक आपदा के समय इस विमान में सवार होकर अमेरिकी सेना का संचालन किया जाता है। हालांकि ऐसे 4 विमान अमेरिका के पास हैं, उसमें से एक विमान हमेशा तैयार रहता है जो VIP लोगों को लाने ले जाने या दूसरे मिशन पर उड़ता रहता है। लेकिन इस बार वॉशिंगटन में इसकी क्यों लैंडिंग कराई गई ये साफ नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा कि इस तरह के विमान की कई बार ट्रेनिंग फ्लाइट्स भी होती हैं जिसमें प्रत्याशित रूट्स पर फ्लाइट की ड्रिल की जाती है। लेकिन जब जंग चल रही हो तो ऐसी ड्रिल से डर पैदा होता है क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा है कि वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी वो कहते हैं कोई नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूं, कभी वो कहते हैं मैं चंद सेकंड में फैसला कर सकता हूं, कभी वो कहते हैं ईरान ने बहुत देर कर दी और कभी वो कहते हैं दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। लेकिन एक तरफ बातचीत की उम्मीद, दूसरी तरफ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला और तीसरी तरफ डूम्सडे प्लेन की तैयारी जाहिर करती है कि अमेरिका इस जंग को बातचीत पर खत्म करना नहीं बल्कि महाविनाश के साथ खत्म करने के लिए कमर कस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। डूम्सडे प्लेन यानी ये वो एयरक्राफ्ट है, चलता फिरता वॉर रूम है जो अब अमेरिका इस्तेमाल अगर करता है तो फिर कैसे इस जंग की तस्वीर बदल जाएगी, इसकी खासियत क्या है ये भी राजीव आपको बताएंगे। बिल्कुल, डूम्सडे प्लेन अब ये बोइंग 747-200 का एक मिलिटराइज्ड वर्जन है। E-4B विमान है। इसमें एक दो नहीं बल्कि चार इंजन होते हैं। स्विफ्ट विंग, लॉन्ग रेंज, हाई ऑल्टीट्यूड पर भी
ये उड़ान भरने में सक्षम है। और जी हाँ, ये विमान जो उड़ने में भी खुद या को रिफ्यूलिंग इसमें कैपेसिटी है। हर इंजन का जो आप कह सकते हैं कि जो इसका थ्रस्ट है वो 23,414 किलोमीटर होता है, यानी 231 फीट से अधिक लंबा है। और आप कह सकते हैं कि 63.5 फीट ऊंचाई और 3,60,000 किलो का ये टेक ऑफ वजन उठा सकता है। यानी इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो भी राजीव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 घंटे बिना किसी रिफ्यूलिंग के ये उड़ान भर सकता है। राजीव 30,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है। और इसके डेक में 6 हिस्से बटे होते हैं, 6 हिस्सों में इसका डेक बटा होता है, जिनमें से एक कमांड वर्क एरिया होता है, दूसरा होता है कॉन्फ्रेंस रूम, इसके साथ साथ तीसरा इसमें होता है ब्रीफिंग रूम, और चौथा ऑपरेशंस टीम का एक वर्क एरिया, पांचवा होता है कम्युनिकेशन सेंटर जहां से संवाद स्थापित होता है, और छठा होता है रेस्ट रूम। इसमें एक साथ 112 लोग सफर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें खास बात यह कि जंग के हालात में जब भी ऐसा हो कि आपको अपने मल्टीपल लोकेशंस पर अटैक की संभावना है, तो इस एयरक्राफ्ट में बैठकर आप पूरी वॉर को आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ आप कमांड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि इसमें सारे के सारे आदेश दिए जा सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा ऐसा हथियार है, एक ऐसी बड़ी सफलता है अमेरिका के लिए, जिसका इस्तेमाल हमेशा अमेरिका बड़ी जंगों के दौरान करता है। राजीव, अब इस विमान के भीतर एयरफोर्स फ्लाइट क्रू होता है, मेंटेनेंस सिक्योरिटी कंपोनेंट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी भीतर ही होता है। और इस विमान को अमेरिका ने उन हालात के लिए बनाया है जब धरती पर कभी न्यूक्लियर जंग अगर छिड़ जाए या कभी ऐसे हालात खड़े हो जाएं कि धरती के किसी भी कोने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति हो उसको खतरा हो, तो वो उड़ता हुआ ये जो है किला अमेरिकी फौज के संचालन का काम करता है। बिल्कुल। और ये एक संचालन के तौर पर तो काम करता है। हमारे साथ पढ़े भी जुड़े हैं, पढ़े। देखिए, हमेशा हमको पता है कि डूम्सडे आप कह सकते हैं इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अमेरिका कई बार कर चुका है, हालांकि लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इस जंग के अंदर क्या इसका इस्तेमाल होता आपको दिख रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि अमेरिका सच में इस जंग में कूदने वाला है? देखिए, तमाम संकेतों का अगर पढ़ें आप सुमित, तो ये साफ नजर आता है कि कुछ बड़ी तैयारी जरूर हो रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का G7 की बैठक को बीच में कट शॉर्ट करके पहुंचना, सिचुएशन रूम पहुंच के अपने कमांडर्स के साथ में बैठक करना, इसके साथ साथ अमेरिका का अपना जो एयर एसेट्स हैं उनको सेंट्रल कमांड के एरिया के अंदर मूव करना, और उसके साथ साथ अब ये E-4B की उड़ान को लेकर जो कयास लग रहे थे, हालांकि जो सोर्सेज का कहना है अमेरिका के अंदर, उनका कहना है कि एक रेगुलर किस्म की सॉर्टी है, लेकिन इस समय में आप किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते, किसी को भी रूटीन नहीं मान सकते, खास तौर पर तब जबकि यह विमान जो है वाशिंगटन डीसी पहुंचा हो। इसके वाशिंगटन पहुंचने के बहुत मायने हैं, खास तौर पर तब आपको याद होगा वो तस्वीरें सुमित, जब 9/11 के बाद में जॉर्ज W. बुश के इस विमान के अंदर बैठने की तस्वीरें सामने आई थी, उन्हें किस तरीके से इवैक्यूएट करके ले जाया गया था जब अमेरिका के अंदर विमान हादसों की खबर लगातार सामने आ रही थी। यानी 9/11 के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति को इस विमान के अंदर इसलिए ले जाया गया था क्योंकि यह सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। अमेरिका इसका क्या इस्तेमाल करेगा, ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड जो है वो तय करेगी। अमेरिकन एयरफोर्स ने अभी ये कहा है कि ये एक रूटीन सॉर्टी है, क्योंकि इस तरीके से ये विमान करता रहता है। 2 विमान है अमेरिका के पास में, ये विमान जो इस समय मैरीलैंड के पास वाशिंगटन डीसी पहुंचा है, इसके अलावा एक विमान जो है वो दूसरे एयरबेस के ऊपर है, और साथ ही उन्हें प्रिपेयर्ड रखा जाता है 24/7 365, यानी साल के 365 दिन 24/7 अलर्ट के ऊपर इस विमान को रखा जाता है। तो उस तरीके की अलर्टनेस, इस तरीके का कमांड सेंटर, 111 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, और एक तरीके से ये चलता फिरता पेंटागन बन सकता है जब इस तरीके की कोई हालात हो, जब मिलिट्री लीडरशिप और सुप्रीम कमांडर को एक साथ रखा जाना हो। जी, ईरान इजराइल की जंग के हफ्ता भर होने के बीच में अमेरिका ने जिस तरह से अपनी तैयारियां की, वो जंग को लेकर अच्छे आसार बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। जी हाँ, एक तो जंग की शुरू होते ही अमेरिका ने सबसे पहले अपने युद्धपोत निमिट्ज को खाड़ी की ओर रवाना कर दिया, और उसके बाद अमेरिका ने करीब 3 दर्जन विमानों को स्पेन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की ओर भेजा है। और अब पता चला है कि ट्रंप ने डूम्सडे प्लेन वाशिंगटन मंगवा लिया है, तो ये संकेत बहुत बड़े हैं। राजीव, बिल्कुल। तो क्या अब ईरान के परमाणु ठिकाने पर आखिरी प्रहार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप हर तरह के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं, तैयार हो चुका है अमेरिका? और क्या अमेरिका को ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले की सूरत में अन्य देशों के जंग में शामिल होने का खतरा भी नजर आ रहा है? इजरायल मिसाइल लॉन्चर को मटियामेट कर रहा है। इजरायल ईरान के फाइटर जेट को जमींदोज कर रहा है। इजरायल ईरान के एयरबेस पर आक्रमण कर रहा है। इजरायल ईरान के टॉप कमांडरों की हत्या कर रहा है। इजरायल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर को दफन कर दिया, और यहां तक कि इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर भी प्रहार किए हैं।
लेकिन इन हमलों के बाद भी ईरान की परमाणु क्षमता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। वो क्षमता जिससे इजराइल डरा है, जिससे अमेरिका के होश उड़े हैं और जिससे पूरी दुनिया को दहशत हो रही है। इजराइल बार बार कह रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं और उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले भी किए हैं। नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, इस्फहान न्यूक्लियर साइट, परचिन परमाणु अनुसंधान केंद्र। इजराइल ने इन चारों पर हमला किया है, लेकिन ये हमले इतने ताकतवर नहीं थे कि ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो जाए। इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी की सुरक्षा को भेदना है। ये मुश्किल है क्योंकि फोर्डो कुम शहर के पास पहाड़ी इलाके में स्थित है। इसे ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाना माना जाता है। पहाड़ के बीच आधे मील भीतर कंक्रीट की दीवारों के बीच ये स्थित है। फोर्डो में 2200 सेंट्रीफ्यूज के साथ 60% तक यूरेनियम संवर्धन होता है। फोर्डो की ऐसी किलेबंदी ईरान ने कर रखी है कि उसे भेदने में नेतन्याहू को हर हाल में ट्रंप की मदद की दरकार होगी, क्योंकि सिर्फ अमेरिका के बंकर बस्टर बम ही फोर्डो की फौलादी दीवारों को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। विशेषज्ञों की माने तो सिर्फ अमेरिका के पास GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम है। ये वो बम है जो जमीन के 200 फीट नीचे तक टारगेट को हिट कर सकते हैं। इन बमों को ढोने के लिए अमेरिकी B-2 स्टील्थ बम वर्षक विमानों की जरूरत होगी और इसलिए माना जा रहा है कि अगर ईरान के परमाणु ताकत को तहस नहस करना है तो आज नहीं तो कल अमेरिका को आगे आना ही होगा। देखना है कि ट्रंप वो बड़ा फैसला कब करते हैं। आज तक ब्यूरो।